कोटि वंदन। ब्रह्मलीन श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम नमन करते हुए गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों का आश्रय लेते हुए आइए आज सेवा जो मिली है श्री रामायण जी के पाठ को गाने की हम इसको करते हैं। मंच उपस्थित सभी गुरु भाई बहनों को इन आकारों में उस निराकार परमात्मा का स्मरण करते हुए कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जय सिया राम। स्वामी जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम नमन करती हूँ। तो आज परम सौभाग्य सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ। जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम जय राम जय राम जय जय राम। जदपि तेहि कर बद उचित कीन मोह बस द्रोह। ओ कृपाल रघुबीर सम प्रभु छाड्यों करि छोह। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। रघुपति चित्रकूट बसि नाना चरत किए श्रुति सुधा समाना। बहुरी राम असमन अनुमाना हो यही भीर सभी मोहि जाना। सकल मुनि सन विदा कराई सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयो सुनत महामुनि हर्षित भयो। पुलकित गात अत्रि उठि धाये देखी राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उरलाए प्रेम बारि दो जन अनुवाए। देखी राम छवि नयन जुड़ाने सादर निज आश्रम तबे आने। करी पूजा कही बचन सुहाए दिए मूल फल प्रभु मन भाए। निरख शोभा लोचन भरी प्रभु आसन आसीन। जोरि पाने स्तुति करत मुनिवर परम प्रवीण। मुनिवर परम प्रवीण। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। नमामि भक्त वत्सलं कृपालुशील कोमलं। भजामि ते निकाम श्याम सुंदरम भवान गुनाथ मंदरम। प्रफुल्ल कंज लोचनम मदादि दोष मोचनम। प्रलंब बाहु विक्रमम प्रभो प्रमय वैभवम। निशंग चाप सायकम धरम त्रिलोक नायकम। दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम। मुनीन्द्र संत रंजनम सुरारि वृंद भंजनम। मनोज वैरि वंदितम अजादि देव सेवितम। विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम। नमामि इंद्रापतिम सुखाकरम सतांगतिम। भजे सशक्ति सानुजम शचीपति प्रियानुजम। त्वदंघ्रि मूल ये नरः भजन्ति हीन मत्सरः। पतन्ति नो भवार्णवे वितर्क वीचि संकुले। विभक्ति भासिना सदा भजन्ति मुक्तये मुदा। निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम्। तमेकं बद्धृतं विप्रभुं निरीमहेश्वरं विभुं। जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम्। भजामि भाववल्लभं कुयो निगाम सुदुर्लभं। स्वभक्तकल्पपादपं समं सुसेव्यं मन्वहम्। अनूपरूप भूपितं नतोह मुर्विजापतिम्। प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति में देहि में। पठन्ति ये स्वम् इदं नरादरेण ते पदम्। वजन्त्री नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुतः। विनती करि मुनि नाय सिरो कहकर जोरी बहोरी।
चरण सरोरु नाथ जनी, कबो तजे मति मोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष देह निकट बैठाई। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कह ऋषि बधु सरस मृदु बानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखानी। मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानी भरता वय देही, अधम सुनारी जो सेव न तेही। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परखिए चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हो पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। जगपति व्रताचार्य विद्यहि, वेद पुराण संत सब कहीं। उत्तम के अस बस मन माही, सपने आन पुरुष जग नाही। मध्यम पर पति देख्यो, देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचार समुझ कुल रहनी, सो निकृष्ट प्रिय श्रुति अस कहीं। बिनु अवसर भय ते रह जोई, जाने अधम नारी जग सोई। पति बंचक पर पतिरत करही, रोरव नरक कल्प सत परही। क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी। बिनु श्रम नारी परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाड़ी छल गहई। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। सहज पति सेवत शुभ गति लहई, सहज अपावनी नारी। अजहु तुलसी का हरहि प्रिय, जसु गावत श्रुति चारी। सुमर नारी पतिव्रत करही, सुनो सीता तब नाम। कहो कथा संसार हित, तो ही प्राण प्रिय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम। धन्यवाद मीनू जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से, भावपूर्वक तरीके से आपने ये पूरे जो है ना श्लोक और राम ने राम स्तुति सुनाई है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अभी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी डॉक्टर स्वामी अनंत आनंद गिरी जी से अनुरोध कर रहा हूँ कि वो इन्हीं इस कथा, आज की राम कथा का विस्तार से व्याख्या करेंगे हमारे साथ। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी आप म्यूट हैं। शर्मा जी, स्वामी जी म्यूट हैं। स्वामी जी आप अनम्यूट कीजिए। आप म्यूट हैं। नहीं, मैं म्यूट हूँ? मैं तो म्यूट नहीं हूँ। नहीं नहीं, स्वामी जी म्यूट हैं। हाँ, स्वामी जी को कह रहा हूँ। तो उनकी आवाज नहीं आ रही। एक मिनट। वो चले ही गए, स्वामी जी दिख ही नहीं नहीं रहे। नहीं, स्वामी जी हैं। स्वामी जी अनम्यूट कीजिए। जी 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 सर। स्वामी जय जी प्रणाम। हरिओम, आ रही है आवाज प्रणाम अब? प्रणाम।
आ रही है आवाज? आवाज आ जी रही है। आ रही है, हाँ, बहुत अच्छा आ रही है, बहुत अच्छा आ रही है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की मान की जय। जय। भारत माता की जय। की जय। वंदे मातरम। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। पूज्य सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि शा वंदन। पूज्य स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी महाराज के चरणों में कोटि शा वंदन। सभी तन चरणों में बार बार प्रणाम। और देश के अमर शहीदों को भी बार बार प्रणाम। आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या है और हम सबके लिए ये हर्ष का विषय भी है और यह है वो एक विचारणीय विषय भी है कि हम क्यों गुलाम हो गए और कैसे हमने आजादी प्राप्त की। ऐसे ही ये जो जीव होता है ये भी गुलाम बन जाता है और गुलाम बनने के बाद, जीव बनने के बाद फिर इसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब ये स्वतंत्र होता है, अपने स्वरूप को पहचानता है, स्वाधीन हुआ। तो चाहे देश की स्वतंत्रता हो और चाहे जीव की हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता हो, दोनों में यही बात है। वो कहते हैं ना, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। थोड़ी सी गलती के कारण हमारा देश जो है वो गुलाम हो गया और 1000 साल तक लगातार गुलाम रहा। कभी शकों का, कभी मुगलों का, कभी हुनों का, कभी फ्रांसीसियों का, कभी डचों का, कभी अंग्रेजों का। ठीक है। और फिर उसके बाद हमको स्वतंत्रता मिली। ऐसे ही हम छोटी सी अज्ञानता के कारण हम इस जन्म मरण के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितने बलिदान देने पड़ते हैं, और तब हम जाकर इस दास्तां से मुक्त होते हैं। और यही जो है वो देश के बारे में भी लागू होता है और हमारे जीवन के बारे में भी लागू होता है। इसलिए हमको सतत सावधान रहना चाहिए और अपनी जीवन पर, देश पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे। ऐसा ना हो कि हमारी गलती के कारण जो है हम फिर गुलाम बन जाए, फिर इस चक्कर में फंस जाए। इसलिए अध्यात्म शास्त्र में बार 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 इसको कहा गया है कि सचेत हो जाओ, जागो जागो जागो। और यही देश के बारे में भी है कि हम जागे जागे जागे। और अगर हम विषयों में थोड़ा फंस जाते हैं और थोड़ा किसी लालच में फंस जाते हैं तो हम कितना बड़ा अपना नुकसान कर लेते हैं। हम तो करते ही करते हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी उसको वो भोगती हैं। इसलिए जो हमको स्वतंत्रता मिली है वो बहुत बलिदानों के बाद मिली है। उन अमर शहीदों को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं। और सबसे निवेदन है कि हम अपनी देश की स्वतंत्रता का भी और अपने जीवन की स्वतंत्रता का भी हम ध्यान रखें, जिसके लिए गुरुदेव हमको उपदेश कर रहे हैं और यही राम जी कर रहे हैं। राम जी को क्या हुआ कि सीता जी का हरण हो गया और सीता जी क्या होगी, उनकी कैद में चली गई, उनकी गुलाम बन गई, उनकी दास्तां में चली गई रावण की। और रावण की दास्तां को मुक्त करवाने के लिए राम जी को कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ा। इसलिए हमको इस स्वतंत्रता दिवस पर यह याद रखना चाहिए कि हमें अपने देश का, अपने जीवन का मूल्यांकन करते रहना चाहिए और सतत सचेत रहना चाहिए कि कहीं कहीं पर भी थोड़ी सी गलती हो तो हम उसी को फौरन दूर करें, अन्यथा फिर बहुत बड़ी भूल हो जाती है और फिर एक लंबा अभियान करना पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि फिर ये हो नहीं सकता, हम हार जाते हैं। इसलिए जब लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया तो लोग कहते थे कि ये मूर्ख लोग हैं, ये कभी ऐसा हो सकता है? अरे इनके जमाने में तो, इनके राज में तो सूरज नहीं डूबता, सारी दुनिया पर इनका राज है। और ये नारे मार रहे हैं कि हम देश को स्वतंत्र करा लेंगे। अरे कैसे करवा लेंगे? ये तो पागल लोग हैं, ये तो सिरफिरे लोग हैं, ये तो मूर्ख लोग हैं। लेकिन वो जो मूर्ख और सरफिरे लोग रहे, लगे रहे, उन्हीं के कारण आज हम स्वतंत्र हैं। अगर वो जिनको हम मूर्ख कह रहे हैं, पागल कह रहे हैं, अगर वो लोग ना लगते तो क्या हमको स्वतंत्रता मिल पाती? हम भी अपने घरों में बैठे रहते। लेकिन वो चंद लोग होते हैं जो आगे निकलते हैं और समाज का जो है वो नेतृत्व करते हैं। और हमको भी जो है अपने समाज का नेतृत्व करना है और तभी हमारे देश की जो है आजादी सुरक्षित रह सकती है। अन्यथा क्या हो रहा है वो हम सबको पता है, उसके बारे में ज्यादा चर्चा करने का विषय नहीं है। बस यही है कि जिन महापुरुषों ने इतने बलिदान दिए, जिनके कारण आज हम स्वतंत्र हैं और आज जिनके कारण हम स्वतंत्रता का सुख भोग रहे हैं, और उन्होंने तो लाठियां ही खाई, उन्होंने तो सजाएं भुगती है, उन्होंने तो काला पानी, फांसियां तक झेली हैं, उनके परिवार बर्बाद हो गए। उन सब शहीदों को हम नमन करते हैं और हम अपने कर्तव्य का याद रखें और भारत को हम विकसित, सुशिक्षित और विश्व गुरु बनाएं। इसके आध्यात्मिक शक्ति को हम जागृत करें और अपने देश को सुखी, समृद्धि और वैभवशाली बनाने के लिए हम सब
उसमें लगे रहे, इसलिए तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे ना रहे। इस भावना से हम भारत माता की सेवा करें जहां जहां पर भी हैं। आज देश के लिए प्राण देने की जरूरत नहीं है, जान देने की जरूरत नहीं है। आज देश के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज देश के कर्तव्य को पालन करने के लिए, अपने जीवन को वैसा बनाने के लिए अनुशासित करने की आवश्यकता है। और अगर हम अनुशासित हो जाते हैं, हम देश के प्रति समर्पित हो जाते हैं, अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो हम देश की बहुत बड़ी सेवा करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। और हम सब लोग जो है वो आइए इस कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय, बांके बिहारी लाल की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। तो भगवान अयोध्या से चलकर वाल्मीकि जी के पास पहुंचते हैं और वाल्मीकि जी के पास कहते हैं कि मैं कहाँ रहूं। तो वो कहते हैं कि आप चित्रकूट में निवास कीजिए। तो भगवान वहां पर जाकर अपना निवास स्थान बनाते हैं, एक पर्णकुटी बनाते हैं, फिर वहां पर निवास करते हैं। और 14 साल के अवधि में, वनवास की अवधि में, लगभग भगवान ने 12 साल जो है, 12 साढ़े 12 साल वहीं चित्रकूट में ही निवास किया है। और फिर उन्होंने जब देखा कि मेरे कारण जो है वो ऋषि बार बार आते हैं, उनको जो है वो कष्ट होता है और यहाँ की शांति भी भंग होती है, तो फिर उन्होंने निश्चय किया कि उनको ना आना पड़े, मैं ही उनके दर्शन करने जाऊंगा। तो भगवान चित्रकूट से अब चलते हैं। अब ये जो अरण्य कांड है, अरण्य कांड में भगवान के जो है वो संघर्ष की यात्रा शुरू होती है। पहले उनके परिवार का था, वहां पर अयोध्या में रहे, राजकुमार थे, उनका शादी हुई, उसके बाद उनका वनवास हो गया, वो भी अकेला अकेला चलता रहा। लेकिन अब जहां से भगवान आगे निकलते हैं तो यही भगवान का जो है वो मुख्य कार्य शुरू होता है। और क्या वो प्रण लेते हैं कि निश्चरहीन करूं मही, भुज उठाए प्रण किए, कि मैं इस समाज को, इस देश को निश्चरों से हीन कर, ऐसा उन्होंने भुजा उठाकर प्रण किया। और वो अब वहां से निकलते हैं चित्रकूट से और सबसे पहले अत्रि ऋषि के पास पहुंचते हैं। जब अत्रि ऋषि के पास पहुंचते हैं तो अत्रि ऋषि उस क्षेत्र के बहुत बड़े महर्षि हैं, उनकी बहुत ख्याति है, बहुत उनकी तपस्या है, और वो भगवान की स्तुति करते हैं, जिनको अभी हम सब ने पढ़ा, नमामि भक्त वत्सला। ठीक है। और ये दो स्तुतियां हैं, एक अरण्य कांड में ये अत्रि ऋषि की स्तुति नमामि भक्त वत्सलम, और उत्तरकांड में काकभुशुंडी जी द्वारा, भगवान उनके गुरु जी द्वारा भगवान शंकर की स्तुति नमामि शमीशान निर्वाण। तो ये दोनों स्तुतियों का जो विषय वस्तु है वो एक ही है, केवल नाम का ही फर्क है। लेकिन जैसे वहां भगवान के सगुण साकार, निर्गुण निराकार और उनके अव्यक्त ब्रह्म रूप का वर्णन किया गया है, यहाँ पर भी भगवान के ऐसा ही उनके शुद्ध स्वरूप का वर्णन किया गया है। और जो उसकी फलश्रुति है रुद्राष्टक की, रुद्राष्टक में दम प्रोक्तम विप्रेण हरतोषे ये पठंती नरा भक्त्या तेषाम शंभु प्रसीदति। और वैसे ही यहाँ पर जो है वो उनकी जो है वो स्तुति है, और इसकी फलश्रुति यही है, विनती करी मुनि नाय सिर, कह कर जोरी बहोरी, चरण सरोहु नाथ जनी कबू तजे मति मोर। अर्थात हे प्रभु, आपके चरण कमलों की प्रीति को, आपकी भक्ति को मैं कभी नहीं तज, अर्थात मैं सदैव आपका अनन्य चिंतन करता रहूं, मेरे मन में कोई और चिंतन ना ही आए। और वहां पर भी उसका मतलब यही है कि जो भगवान शंकर की ऐसी स्तुति करता है, रुद्राष्टक मिदम विप्रेण हरतोषे ये पठंती नरा भक्त्या तेषाम शंभु प्रसीदति, वो भगवान के साथ हमेशा खुश ही रहता है, भगवान उनके साथ सदा प्रसन्न रहते हैं। तो कथा इसमें हम जाएंगे स्तुति में तो बहुत इसकी जितनी मर्जी व्याख्या कर लो, लेकिन कुल मिलाकर वो नमामि शमीशान, रुद्राष्टक और ये भगवान राम जी की जो स्तुति है नमामि भक्त वत्सलम, ये एक जैसी स्तुति है, केवल नाम का ही भेद है और कुछ भेद नहीं है। विषय वस्तु जो रुद्राष्टक स्तुति से हमको मिलता है वही यहाँ पर हमको है वो इस राम स्तुति में मिल रहा। तो उसके बाद जो है वो अनुसुईया माता जी सीता जी को जो है वो कहती हैं, उनको एक सीख देती हैं। आज क्या है, पहले जब शादी होती थी तो लड़कियों को सीख दी जाती थी, शिक्षा दी जाती थी, लेकिन आज कोई शिक्षा नहीं देता। आज जब भी हमारी शादी होती है तो बस वही डांस हो गया, गाना हो गया, सब कुछ वही हो गया, लेकिन ना उनको कोई शिक्षा की बात कोई कहता है, ना कोई सुनता है। तो धीरे धीरे हमारे में जो शिक्षा है वो
खत्म होती जा रही है, और इसी के कारण हमारे जीवन में जो समस्याएं पैदा हो रही हैं हमारे पारिवारिक जीवन में, उसका कारण यही है कि ना माँ बाप अपने बच्ची को शिक्षा देते हैं और ना ही कोई उनको शिक्षा देता है। और अगर फिर इनको शिक्षा देता है तो वो कहते हैं कि क्या हमको पता नहीं है, हमको सब मालूम है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जब तक हम किसी महापुरुष से, किसी बड़े व्यक्ति से, अपने बड़े बुजुर्ग से अपने कर्तव्य के बारे में बोध प्राप्त नहीं करते, तब तक ना तो हमारे जीवन में श्रद्धा आती है, विनम्रता आती है, न सेवा भाव आता है। इसलिए जो बड़ों का काम है वो बड़ों के द्वारा ही अच्छा लगता है। अन्यथा जो हम मनमुखी अपने हिसाब से उसका करते हैं, ऐसे आजकल बच्चे कहते हैं कि नहीं जी आपका जन्मदिन है, मैंने आपकी टिकट बुक करवा दी है, आप पिक्चर देखिए, मैंने आपकी होटल में बुकिंग करा दी है, आप होटल में जाकर खाना खाइए, या आप वहां पर पिकनिक पर चले जाइए। वो सब अच्छा है, लेकिन क्या वो बच्चे हमारे साथ बैठते हैं, जुड़ते हैं? क्या हमारे साथ वो अपने जो मन की बात है वो करते हैं? क्या हम उनसे कर सकते हैं? लेकिन एक दिन पर वो सब कुछ करके और अपनी वही तीसरी कर लेते हैं कि देखो हमने माता पिता को ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। लेकिन जब अत्रि जी के पास जाती हैं, अनुसुईया जी उनको क्या शिक्षा देती हैं, तो ये हम सब के लिए जरूरी है। और यहाँ पर पतिव्रत धर्म का वो पालन करती हैं। और यही सनातन धर्म पर या हिंदू धर्म पर ये आरोप लगाया जाता है कि यहाँ पर नारी के लिए तो बहुत से रूल बनाए गए कि उसको ऐसा रहना चाहिए, पति को अनुकूल रहना चाहिए, पति का विरोध नहीं करना चाहिए, पति जैसा भी हो उसको भगवान का रूप मानना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन पतियों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये कहने की बात नहीं है। वस्तुतः क्या है कि जितनी पत्नियों पर या नारी पर जो जितने शिक्षा दी गई है या उनको जो है वह आदेश अनुशासन दिया गया है, वैसा आदेश अनुशासन ही पुरुषों पर भी लागू होता है। ये नहीं कि वो केवल नारी पर लागू होता है, जो आदमी है जो मर्जी करे, ऐसा नहीं है। जो नारी के लिए है वही पुरुष के लिए है। और अगर पुरुष और नारी इसका पालन करते हैं तो हमारे घर में, समाज में, देश में स्वर्ग है। और अगर हम नहीं करते तो फिर वही है कि एक टायर से गाड़ी नहीं चलती है, एक पहिए से गाड़ी नहीं चलती है, वो लड़खड़ा के गिर पड़ती। और दूसरी का बात यहाँ पर कही गई है कि अगर एक नारी पतिव्रत धर्म का पालन करती है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसको सुख की प्राप्ति होती है, उसको और किसी भक्ति की जरूरत नहीं है। और इधर क्या कहा गया है कि एक नारी सदा ब्रह्मचारी है, पुरुष के लिए है कि अगर वो अपनी नारी से ही प्यार करता है, गृहस्थ में भी रहता है, अपने सारे कर्तव्य पूरे करता है, संतान पैदा करता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसी नारी के प्रति अगर वो वफादार है, उस नारी से ही वो प्रेम करता है और किसी से नहीं करता, तो क्या है, वो ब्रह्मचारी के बराबर है। अर्थात जो ब्रह्मचारी की गति होती है वही एक गृहस्थ की गति होती है। जैसे भगवान कृष्ण से भी ये बात जो है वो अर्जुन कहता है कि एक तरफ आप ज्ञान की बात कर रहे हो, सांख्य की बात कर रहे हो, एक तरफ आप कर्म की बात कर रहे हो, इसलिए जो श्रेष्ठ है इन दोनों में से मुझको वो बात बताओ। तो भगवान कहते हैं कि ये दोनों एक ही रास्ते पर पहुंचते हैं, दोनों का फल एक ही है, चाहे हम कर्म योग से चले जाएं और चाहे सांख्य योग से चले जाएं। जो सांख्य योगी को गति प्राप्त होती है, जो फल प्राप्त होता है, वही एक जो है वो ज्ञान योगी को प्राप्त होता है, सांख्य योग को प्राप्त होता है। जो अपंडित लोग हैं, जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, वो इन दोनों की अलग अलग व्याख्या करते हैं। वस्तुतः इन दोनों का फल एक ही है। इसलिए अगर नारी अपने पति के प्रति समर्पित है तो उसको वही पूजा का फल मिलता है, पाठ का फल मिलता है। और वही अगर पुरुष अपनी स्त्री के प्रति समर्पित है तो उसको भी वही फल मिलता है। इसलिए जहां पर नारी के लिए है कि जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है वो सिद्ध हो जाती है। इसीलिए जो पुरुष अपनी स्त्री से प्यार करता है, उसी के प्रति वफादार रहता है, तो उसको भी वही फल मिलता है। इसलिए एक नारी सदा ब्रह्मचारी, उसको ब्रह्मचारी का फल मिलता है। ब्रह्मचर्य ना पालन करते हुए भी उसको फल वही मिलता है, क्योंकि वो काम वही कर रहा है, धर्म के लिए वो काम कर रहा है। इसलिए हमारे जहाँ जब शादी होती है, अब ना तो कोई पंडित जी की बात सुनता है, ना पंडित बताते हैं, सबको होता है जल्दी 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 करो। लेकिन उसमें जो पहला ही संकल्प होता है वो यही होता है कि मैं, वो जो लड़का होता है, वर होता है, वधू के पिता से कहता है कि मैं आपकी पत्नी का हाथ चाहता हूं, मैं अपनी पत्नी का साथ चाहता हूं, मुझे अपनी पत्नी दीजिए, ताकि हम दोनों धर्म का पालन कर सकें, धर्म पूर्वक अपने जीवन को हम यापन कर सकें। इसलिए मुझे आपकी पत्नी का हाथ चाहिए। और जब वो ऐसा संकल्प करता है, ऐसी याचना करता है, इसलिए वो कन्यादान कहा जाता है।
वो धर्म का पालन करने के लिए, संतान की वृद्धि के लिए, वो है जो लड़की के पिता से वो ऐसी याचना करता है, ऐसा संकल्प करता है, ऐसी प्रार्थना करता है। और तब उस लड़की का पिता इस शर्त पर कि ये धर्म का पालन करना चाहता है, उस धर्म के मार्ग पर ये मेरी जो बेटी है वो उसका साथ देगी, वो उसको साथ देता और कहता है कि मैं अपनी जो बेटी है, पुत्री है, वो आपको समर्पित करता हूँ, देता हूँ। ये कन्यादान का मतलब है। लेकिन आज वो हमारी परंपराएं सारी लुप्त हो गई हैं। इसी कारण हमारा जीवन जो है वो दुखों से भर गया है, और छोटा सा भी दुख हमको जो है वो विचलित कर देता है। और छोटी सी बात पर ही हम कहते हैं कि नहीं नहीं, अब तो हम रह नहीं सकते, अब तो ऐसे होगा, अब तो वैसे होगा। लेकिन यही जो है वो बहुत ही ये प्रैक्टिकल जो है, बाकी तो ठीक है, भक्ति वाला सारा पोर्शन हमने किया है, और जो अत्री जी की स्तुति है वो भक्ति वाली है, ज्ञान वाली है। लेकिन वहां पर हमको प्रैक्टिकल कैसे रहना है, ये हमको जो है वो अनुसुईया जी कहती हैं। अनुसुईया के पद गई सीता, मिली बहोरी सुशील वनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दई निकट बैठाई। आशीष देकर उन्होंने निकट बैठाया। दिव्य वसन भूषण पहराए, जो नित नूतन अमल सुनाए। तो उन्होंने उनको एक दिव्या वसन दिए, दिव्या भूषण दिए, दिव्या वस्त्र दिए। और वो जो वस्त्र थे उनमें क्या खूबी थी, वो कहते हैं ते नित नूतन, वह हमेशा नूतन ही रहते थे, नए ही रहते थे, पुराने नहीं होते थे। अमल सुहाए, और उनको मल नहीं लगता था, मैले नहीं होते थे। इसलिए लोग कहते हैं कि नहीं, सीता जी ने इतने साल कपड़े नहीं बदले, 14 साल तक कपड़े नहीं बदले, उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो उनको भूषण और वसन पहनाए, ते नित नूतन अमल सुहाए। जैसे हम जाते हैं, वो स्पेस में जाते हैं ना, एस्ट्रोनॉट्स, अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, तो उनको जो कपड़े दिए जाते हैं वो यहीं पर आकर बदलते हैं, वहां पर वो रोज नहीं बदलते जैसे हम यहाँ पर बदलते हैं। ऐसे ही जब सीता जी उनके पास गई तो उन्होंने पता था कि अब ये रावण की उसमें जाएंगी और वहां पर इनको कुछ सुविधा नहीं होगी। तो ऋषि पत्नी ने उनको ऐसे वसन और भूषण दिए जिनको कोई धोने की जरूरत नहीं थी, जो ना पुराने होते थे और ना ही मैले होते थे, ना फटते थे। ते नित नूतन अमल सुहाए, कह ऋषि वधु सरस मृदुवानी, नारी धर्म कुछ ब्याज बखानी। अब जो मिले उनसे तो उन्होंने ब्याज के रूप में, अर्थात मूलधन तो रहा रहा, लेकिन ब्याज के रूप में, अर्थात उसके ऊपर एक्स्ट्रा बोनस के कुछ उन्होंने शब्द कहे। क्या कहे? मात पिता भ्राता हितकारी, मति प्रद सब सुन राजकुमारी। माता पिता भाई सब, हे राजकुमारी सुनो, वो सब सुखकारी होते हैं। अमित दानी भरता बहते। लेकिन सबसे ज्यादा सुख अगर स्त्री को मिलता है तो ना माता से मिलता है, ना पिता से मिलता है, ना भाई से मिलता है। किससे मिलता है? अमित दान भरता वैदे ही, वो केवल भर्ता से ही, पति से ही मिलता है। और पति को भी अगर सुख मिलता है, ना भाई से मिलता है, ना माता से मिलता है, ना बहन से मिलता है, किससे मिलता है? पत्नी से ही सुख मिलता है। इसलिए पत्नी ही उसकी मित्र है, पत्नी ही उसकी भाई है, पत्नी ही उसकी मंत्री है, पत्नी ही उसकी सलाहकार है, सब कुछ पत्नी। इसलिए हमारे यहाँ पति पत्नी का अभिन्न संबंध माना जाता है, और कहा जाता है कि हम जन्मों जन्मों तक ऐसे ही रहे, हमारे मन में कोई गड़बड़ ना हो, हमारे संबंध ऐसे पवित्र बने रहे। पार्वती जी बार बार भगवान शंकर को ही चाहती। अमित दान भरतावै देही, अगर स्त्री को सुख मिलता है तो वो अमित, जिसकी सीमा नहीं है, जिसको मापा नहीं जा सकता, अमित जिसकी गिनती मिनती नहीं है, तो वो भर्ता से ही मिलता है, पति से ही मिलता है। अदम सो नारी जो सेवना देही, और वो नारी अदम है, और वो पुरुष अदम है जो ऐसी स्त्री से कोई सेवा नहीं करता, ऐसी स्त्री से प्रेम नहीं करता, और ऐसी स्त्री ऐसे पति को प्रेम नहीं करती। ये दोनों के लिए लागू है, एक को मत समझिए। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल पर किए चारी। आप में कितना धीरज है, आप में कितना धर्म है, आपका मित्र कौन है, आपकी नारी कौन है, इसका परीक्षा कब होती है? तो तुलसीदास जी कहते हैं, या माता अनुसुईया कहती है, आपद काल पर किए चारी। जब हम पर मुसीबत हो तब पता चलता है कि हमारा मित्र कौन है, हम धर्म का कितना पालन करने वाले हैं, हम कितने धीरज वाले हैं, हम कैसे लोग हैं। पहले तो हम सब ठीक हैं क्योंकि कोई समस्या ही नहीं है, लेकिन जब समस्या आती है तब पता चलता है कि हम कितना धर्म का पालन करने वाले हैं। छोटी सी बात पर ही हम जो है वो सब बिखर जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। धीरज धर्म, बहुत धर्म की हम बातें करते हैं, लेकिन जब कुछ ऐसा प्रश्न आता है तो हम धर्म को छोड़ देते हैं, फिर लगता है कि नहीं नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी। ठीक है, मित्र, सभी लोग आपके मित्र हैं,
लेकिन जब मुसीबत पड़ती है तब पता चलता है। इसलिए कहते हैं ए फ्रेंड इन ए डीड, फ्रेंड इन ए नीड इज ए फ्रेंड इन ए डीड। मित्र की पहचान आपातकाल में ही होती है, मुसीबत में ही होती है। नारी की पहचान मुसीबत में ही होती है। और धर्म, हम कितने धर्म वाले हैं, कितने धर्म का पालन करने वाले हैं, हमारी निष्ठा कहाँ है, इसका पता वहीं चलता है। नहीं तो सब वहां पर मुकर जाते हैं। इसलिए जब वो पकड़े जाते थे स्वतंत्रता सेनानी और वो थोड़ा सा दुख देते तो बहुत से लोग जो है वो भाग जाते थे, माफी मांग लेते थे, खत्म हो जाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे कि जो ना माफी मांगते थे ना डरते थे, वो अपने मार्ग पर अडिग रहते थे। तो जो अपने मार्ग पर अडिग रहते हैं वही कुछ ना कुछ कर पाते हैं। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखिए चारी। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बदर क्रोधी अति दीना। चाहे वृद्ध हो, चाहे रोग बस हो, जड़ धन हीना, अंध बदिर क्रोधी अति दीना। अर्थात उसमें कुछ शारीरिक अक्षमताएं हो या कुछ भी हो, ऐसे पतिकर की अपमाना, नारी पावी जम जमपुर दुखना। अगर ऐसी नारी अपने पति को, या पति अपनी ऐसी नारी को जो रोगी है, किसी कारण करके परेशान है, जो भी है, ठीक है नहीं, और वो उसको दुख देता है, तो उनका जो है वो क्या कहते हैं, नारी पाव जमपुर दुखनाना। तो ऐसे आदमी को जमपुर में अर्थात मृत्यु के बाद बहुत दुख भोगना पड़ता है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन प्रतिपद प्रेम। इसलिए एक ही धर्म है और एक ही नियम है, काय वचन मन प्रतिपद प्रेमा, कि हम वचन से, काया से, मन वचन और वाणी से पति की सेवा करें, या पति अपनी पत्नी की, दोनों तरफ से, ठीक है। जग प्रतिवर्ता चार विधि ऐही, क्योंकि अब वो नारी है और सीता जी को उपदेश दे रही हैं, इसलिए वो जो है वो नारी का ही कह रही है। तो कह रही है कि जग प्रतिवर्ता चार विधि ऐही, वेद पुराण संत अत कही। तो जो पतिव्रता नारी होती है वो कहते हैं, वेद पुराण और संत वो कहते हैं कि वो चार तरह की होती है। कौन सी होती है? उत्तम के असमम बस माही, सपने हो आन पुरुष जग नाही। उत्तम जो होती है वो कैसी होती है कि जिसके सपने में भी कोई दूसरा पुरुष नहीं आता, अर्थात वो और किसी का वो चिंतन नहीं करती। मध्यम परपति देखें ही कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और जो मध्यम स्त्री है वो परपति को अर्थात दूसरे पुरुष को वो कैसे देखती है कि ये मेरा भाई है, ये मेरा पिता है जो पुत्र है। अगर बड़ा है तो पिता के समान है, छोटा है तो पुत्र के समान है, अगर मेरी अवस्था का है तो मेरे भाई के समान है। धर्म विचार समझ कुल रही, सो निकृष्ट प्रिय श्रुति अस कहीं। और जो धर्म का विचार करके अपनी कुल की मर्यादा करके कोई ऐसा गलत काम नहीं करती है, वो कहते हैं कि वो निकृष्ट नारी, अधम है, ठीक है। बिन अवसर भर ते रह जाई, जान ही अधम नारी जग सोई। जो बिन अवसर भय के कारण कुछ ऐसा नहीं करती है, वो कहते हैं अधम नारी है। पति वंचक पर प्रतिरति करई, रौरव नरक कल्प सत पर। पति वंचक, पत्नी को दुख देने वाली, पति वंचक पर प्रति रति कर रही, और दूसरे पति पर वो रति करती है, अपने पति को छोड़कर। पति को वंचक, वंचक कहते हैं ठगना, धोखा देना, झूठ बोलना, ठीक है। पति वंचक पर प्रति रति कर रही, रौरव नरक कल्प सत पर ही। वो रौरव नरक में कल्प तक, 7 कल्प तक रहती है। क्षण लग लागी जन्म सतकोटि, एक क्षण के सुख के लिए, क्षण सुख लागी, एक क्षण के सुख के लिए जन्म सतकोटि। और वो अपने 100 करोड़ जन्मों को अर्थात अनगिनत जन्मों को वो दागी बना लेती है। इसलिए कहते हैं हमने चोरी की, वो चाहे 1 रुपए की और चाहे लाख रुपए की रही, चोरी चोरी है, उसका दंड जो है वो एक जैसा ही है। ये मत सोचो कि मैंने छोटी चोरी की है या बड़ी चोरी। तो सन सुख लागी जन्म सतकोटि, मैं एक सुख के लिए वो अपने सतकोटि अर्थात अनेक जन्मों को खराब कर लेती है। दुख ना समझ ते सम को कोटि, और वो इस बात के दुख को नहीं जानती, उसकी बुद्धि खोटी है। और यहाँ पर 4 प्रकार की नारियों का उन्होंने वर्णन किया है, उत्तम, मध्यम और उत्तम, मध्यम और अधम, और जो है वो जो निकृष्ट, ये 4 तरह के, ठीक है। और इसी को गीता में भगवान अपने 4 तरह के भक्त कहते हैं। ये उत्तम भक्त कौन है? वो कहते हैं ज्ञानी, ठीक है। मध्यम आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। वही जो बात है वही भगवान कृष्ण महागीता में कह रहे हैं, और यहाँ पर अनसुईया जी सीता जी को ये उपदेश कर रही है। ये 4 तरह के लोग हैं, इसलिए वो कहते हैं विषयी, पामर, लंपट और दूसरा जो है वो, यही
वो 4 कोटियां हैं। कोटियों में जो सबसे उत्तम स्त्री है वो यही है कि जो अनन्या का चिंतन नहीं करती। और मध्यम पर पति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचार समझ कुल रही। धर्म के विचार से जो पाप नहीं करते, मान लो पुलिस खड़ी है इसलिए मैं पाप नहीं करता, लेकिन अगर मौका मिलेगा तो मैं कर लूंगा, लेकिन धर्म ही उनको रोकता है या समाज रोकता है। आज क्या है, ना तो हमको धर्म का डर रहा, ना समाज का डर रहा, ना परिवार का डर रहा, हम किसी से नहीं डरते। और उससे ना डरने के कारण ही हमारा जो जीवन है वो पशुवत हो गया। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, जब सागर को भगवान निग्रह करते हैं तो वो कहता है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना किए था। लेकिन वो जो ताड़ना है वो आज हमारे समाज में खत्म हो गई। हम शुरू से ही बच्चों को इतना पैम्पर करते हैं, इतना उसको लाड देते हैं कि वो फिर कोई दूसरी बात सुनने को राजी ही नहीं होता, वो किसी से एडजस्ट ही नहीं कर पाता, वो किसी को जो है वो अडॉप्ट ही नहीं कर पाता। बस नहीं तू ठीक है, तू ठीक है, हाँ हाँ ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, बच्चे नाराज नहीं करने चाहिए, ऐसा होगा वैसा होगा। तो उससे क्या होता है कि वो कभी भी जो है जीवन में किसी से सामंजस्य नहीं बिठा पाता। और यही कारण है आज हमारे जो नई शादी होती है लेकिन कुछ दिनों के बाद ही फिर एक नई समस्या शुरू हो जाती। तो यहाँ पर अत्रि जी की जो धर्म पत्नी है माता अनसुईया सीता जी को कह रही हैं कि सन सुख लागी जन्म सतकोटि, केवल एक छोटे से सुख के लिए, एक क्षण के सुख के लिए हम अपने करोड़ों जन्मों को प्राप्त कर लेते हैं। दुख ना समझते ही तम को खोटी, बिन श्रम नारी परम गति लही, प्रतिवत धर्म छाड़ छल गए। अब यहाँ पर बहुत वो मर्म की बात कहते हैं कि नारी के लिए बिन श्रम और कोई श्रम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आपके घर में सुख है तो घर सुख बसया बाहर सुख पाया, तो बाहर भी आपको सुख है। और अगर घर में ही सुख नहीं है तो बाहर कहीं आपको सुख मिलने वाला नहीं है, ना किसी लोक में ना परलोक में। इसलिए पूज्य गुरुदेव भगवान से किसी ने पूछा था कि हम मर के स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे, इसका हमको कैसे पता चलेगा। तो गुरुदेव ने एक बहुत ही सुंदर उत्तर दिया था, संक्षिप्त और सारगर्भित उत्तर दिया था। उन्होंने कहा कि अभी आप अपने को कहाँ समझते हो, स्वर्ग में समझते हो, सुख में समझते हो कि दुख में समझते हो, स्वर्ग में समझते हो कि नरक में समझते हो। अगर आप अभी आप अपने को सुख में स्वर्ग में समझते हो, आनंद में समझते हो, तो निश्चित ही इस शरीर को छोड़ने के बाद हम स्वर्ग में जाएंगे। और अगर हम अभी अपने को दुख में नरक में समझते हैं, कष्ट में समझते हैं, तो मरकर भी हमको वही भैया प्राप्त होगा, कोई नई चीज प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप इस वक्त कहाँ पर हैं, आप इस वक्त जो है वो किस चीज का अनुभव कर रहे हैं? क्या मैं सुखी अनुभव कर रहा हूँ? क्या मैं संतुष्ट हूँ? क्या मुझको कुछ और नहीं चाहिए? क्या मैं अपने परिवार से संतुष्ट हूँ? अगर आप आपके घर में स्वर्ग है, क्योंकि स्वर्ग कहीं नहीं है, घर स्वर्ग तो आपके घर में ही है। इसलिए जो व्यक्ति अपने घर में सुखी है तो निश्चित ही वो धर्म का पालन कर सकता है। और अगर अपने घर में ही वो सुखी नहीं है तो वो धर्म का क्या पालन करेगा? वो तो यही चिंतन करता रहेगा, दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, इसको कहेगा, उसको कहेगा, ये कहेगा, मैं कहूंगा मेरी पत्नी खराब है, पत्नी कहेगी मेरा पति खराब है। इसलिए हमको हमेशा दूसरे में ही दोष नजर आते हैं। और मैं तो कहता हूँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस सारी गड़बड़ उसी की है। अगर वो ठीक हो जाए तो मैं तो ठीक ही ठीक हूँ। और उससे पूछ लो, वो यही कहेगा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। यही लोग ऐसे हैं। और गुरुदेव वो सुनाते होते हैं कथा कि वो योग पट वाली, कि वो एक साधु से ले गया कपड़ा, तो जब उसने देखा तो उसने देखा कि पत्नी जो है वो उसकी क्या है, और वो हंसने लगा। तो जब उस पत्नी ने कहा कि मुझको भी दो, मैं भी देखूं, तो जब उसने देखा तो उसको पता पता चला कि उसका पति क्या है। तो सब आपको कथा मालूम है, गुरुदेव इसको सुनाते हैं। तो यही बात है कि जैसे हम किसी को देखते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। वृषम नारी परम गति लय, इसलिए परम गति को प्राप्त करने के लिए महिलाओं के पास, देवियों के पास भगवान ने एक विशेष विधान दिया है कि अगर पुरुष जो भी करता है और वो उसकी आधी हिस्सेदार है तो निश्चित ही उसको आधा मिल जाता है। इसलिए अगर वो पति की सेवा करती है और पति आगे किसकी सेवा करता है तो निश्चित ही उसको अपने आप बैठे बिठाए मिल रहा है। उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ना घर बिगड़ेगा, घर में रहते हुए हमारी पूजा भी हो जाएगी, घर में रहते हुए हमारी तपस्या भी हो जाएगी, घर में रहते हुए हमारा सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि पति जो कर रहा है उसका उसको लाभ मिल रहा है। वृषम नारी परम गति लहि, प्रतिवत धर्म छाड़ छल कहीं। और जो प्रतिवत धर्म को छोड़ देती है वो छली जाती है, वो दुखी होती है, वो परेशान होती है। प्रति प्रतिकूल जन्म जग जाई, विधवा होई पाई तुरनाई।
और जो अपने पति का अपमान करती है या प्रतिकूल जाती है वो दुखी रहती है, सीधी सी बात है। ना घर में सुख है ना बाहर सुख है। और हम सोचते हैं कि वहां हम जाकर सुखी हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, ऐसा हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं। भैया अपने घर को स्वर्ग बनाओ, और स्वर्ग कहीं पर नहीं है, और सुख कहीं पर नहीं है। आपका परिवार ही सबसे सुख की खान है। सारी सुख की नदियां यहीं से निकलती हैं, सारी दुख की नदियां भी यहीं से निकलती हैं। इसलिए अगर आप इस बिंदु को पकड़ लेते हो तो और कुछ नहीं आपको करना भैया, घर में ही स्वर्ग है। गुरुदेव भी कहते हैं, कर गहिया बल अपनी, छोड़ पराई आस, जाके घर में है नदी, सो क्यों मरे प्यास। अगर हमारे घर में सुख है तो हमको बाहर सुख ढूंढने की क्या जरूरत है। और अगर हम बाहर सुख ढूंढ रहे हैं तो निश्चित ही बाहर तो सुख भैया मिलने वाला नहीं है, कभी नहीं मिला। जितना मर्जी ढूंढ लो, जब भी मिलेगा अपने घर में ही मिलेगा। तो ये परिवार को चलाने के लिए, समाज को चलाने के लिए अनुसुईया जी ने सीता जी के प्रति जो वचन कहे हैं वो हम सबको माननीय है। और इसी में ही हमारे जो है वो सुंदर परिवार का, सफल जीवन का, इस मानव जीवन का रहस्य छुपा हुआ है। सहज अपावन नारीपति, सेवत शुभ गति लही, जासु गावत श्रुति चार, अज हूं तुलिस का हरि प्रिय। कि ऐसी जो है वो सहज ही हमको पावन गति मिल जाती है। जस गावत श्रुति चारि, अज हूं तुलसी का हरि प्रिय। इसी कारण, अपने पतिव्रता धर्म के कारण ही भगवान हरि को तुलसी आज भी प्रिय है। सुन सीता तब नाम सिमर, जो नारी प्रतिपत करही, तेहि प्राण प्रिय राम, कहियूं कथा संसार हित। हे सीता जी वो कह रही हैं कि मैंने ये कथा आपको संसार के हित के लिए कही है, आपको समझाने के लिए नहीं कही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि सुनाना उसको पुत्र वधू को और कहना बेटी को, सीधा तो हम नहीं कह सकते। इसलिए वो सीधा कहते तो हमको लगता कि हम ऐसे हैं, तो वो सीता जी के माध्यम से कह रही हैं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि जब वो संत लोग कहते हैं कि कह नानक सुन रे मना, कह तो कबीर सुनो भाई साधो, तो वो यही कहते हैं कि मेरा मन ऐसा है। वो ये नहीं कहते कि आपका मन ऐसा है, लेकिन क्या उनका मन ऐसा है जो ऐसे महापुरुष कह रहे हैं। वो तो हमको नहीं कहते, इसलिए वो अपने पर ही वो बात ले लेते हैं, क्या नानक सुन रे मना, क्या कबीर सुनो भाई साधु, बात करूं मैं खरी। ठीक है ना। लेकिन वो हमको ही समझा रहे हैं। और हमारी बातों को सीधा सीधा कहेंगे तो हमको गुस्सा आएगा, हम उनकी बात ही नहीं सुनेंगे कि हम थोड़ी ऐसे हैं। तो अनुसुईया माता जी सीता जी को पतिव्रत धर्म का ये उपदेश करती हैं। और हम भी अपनी बेटियों को, बहुओं को अपने परिवारों में, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, सामंजस्य बनाकर रखें। हमने परिवार में सुख शांति हो, हमारे परिवारों में जो है वो कोई भी ऐसा वैमनस्य ना हो। और अगर कोई छोटी मोटी बात है तो हम उसको बैठकर सुलझा लें। उसके लिए कोर्ट कचहरी इधर उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि समस्या तो आखिर हमको ही हल करनी है, निर्णय आपको ही करना है। और यही हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी है कि कहीं कुछ नहीं है भैया, अपने घर में ही जब तक नहीं खोजोगे, घट ही खोजो भाई। जैसे गुरुदेव कहते हैं, बा ये काहे रे बन खोजन जाई, बन में खोजने से क्या होगा, घट ही खोजो भाई। अपने घर में भी खोजो, और क्या खोजो, बाहर भीतर एको जानो, ये गुरु ज्ञान बताई, और जन नानक बिन आपाची ने मिटे ना भ्रम की गाई। चाहे हमारा आध्यात्मिक जीवन हो, चाहे पारिवारिक जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो, उसमें हम शुद्ध रहेंगे, पवित्रता रहेगी, शुचिता रहेगी, तो निश्चित ही समाज में, परिवार में, देश में, विश्व में सब जगह शुचिता रहेगी। अगर हम सुखी हैं तो सब जगह सुखी हैं। हम यहाँ पर आराम से हैं तो सब जगह ठीक है, हम लोगों को भी आराम देंगे। अगर मैं दुखी हूँ, घर से लड़के गया हूँ, तो घर के बाहर जाकर मैं दुकान वाले से लड़ूंगा, रिक्शा वाले से लड़ूंगा, कुलीग से लड़ूंगा, उससे लड़ूंगा, उससे लड़ूंगा, और वहां से लड़कर फिर मैं घर में आकर फिर वही कुछ करूंगा। तो इसलिए जो ये अनुसुईया जी का उपदेश है, ये हम सब के लिए जो है वो एक पाथ्य है, हम सब के लिए एक मार्गदर्शन है। और एक परिवार को हमको ने कैसे चलाना है, ये इसकी बहुत सुंदर व्याख्या है। इन्हीं शब्दों के साथ ही अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं इस स्वतंत्रता दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गुरुदेव की हम सब पर कृपा बनी रहे, उन सबका आशीर्वाद रहे, और उन सब अमर बलिदानियों के चरणों में भी हम प्रणाम करते हैं, जिनके कारण आज हमको आजादी मिली है। और जो इस देश की सुरक्षा में सीमाओं पर डटे हुए हैं, उन जवानों को भी हम प्रणाम करते हैं। और जो सेवा के कार्य, जो चाहे रेल चला रहा है, चाहे बस चला रहा है, चाहे बैंक में काम कर रहा है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी में काम कर रहा है, किसी में भी काम कर रहा है, जो देश सेवा का काम कर रहा है,
हम उनको भी प्रणाम करते हैं और हम सब मिलकर एक अच्छे भारत का निर्माण करें। भारत फिर से विश्व गुरु बने और धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इन्हीं शब्दों के साथ सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बोलिए हरिओम। सदगुरुदेव हरिओम। भगवान की जय। हरिओम। जय गुरुदेव। स्वामी जी प्रणाम आपको। बहुत अच्छे तरीके से आज आप हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है सब तक कि नहीं? जी जी। आ रही है जी, आ रही है, आ बहुत रही है, अच्छी अच्छा है। अच्छा, ठीक ठीक है। क्योंकि कल परसों आवाज में प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं पूछ रहा था कि कुछ इसने ठीक ठाक किया है मेरे ग्रैंडसन ने, तो भी आवाज आनी शुरू हुई। ठीक है। तो आ ये आज का जो मेरी समझ में आया है, थोड़ा सा मैं उसकी व्याख्या करता हूँ। उससे पहले एक मैं मेरी शंका है, थोड़ा मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो है ना आया है, इसमें सहज अपावनी नारी हम्म। पति सेवद शुभ गति सहाई। मतलब कि स्त्री जन्म से ही पवित्र है, ये बात मेरी समझ में नहीं आई है। अगर पति पवित्र है तो स्त्री स्त्री भी तो पवित्र है। ये अपवित्र क्यों कहा गया है? इसको तुलसीदास जी ने क्यों कहा है देखो, इसको? ये शास्त्रीय बातें हैं, ठीक हाँ है जी। नहीं? इसको हम, ये शास्त्रीय बातें हैं। अगर हाँ। तुलसीदास जी ने या शास्त्रों ने जो वचन किए हैं वो किस दृष्टि से किए हैं, हम इतने तो ज्ञानी है नहीं कि हम उन हम्म, पर आक्षेप कर सकें। तो हम्म, निश्चित ही हमको जो है वो पहले बात तो शास्त्र पर शंका नहीं करनी चाहिए। और अगर हमारे मन में कोई शंका है तो किसी महापुरुष से ही इसका जो है निवारण करना चाहिए। अपनी बुद्धि से उसका जो है वो नहीं करना चाहिए। नहीं, तो जो महापुरुष से ही इतने तो सिद्ध मैं कह रहा हूँ, महापुरुष मैं हैं, आप इसे कह रहा हूँ, मैं हाँ, यही। जो इतने सिद्ध महापुरुष हैं, मैं वही कह रहा हूँ ना, निवेदन कर रहा हूँ कि जो इतने सिद्ध महापुरुष हैं, अगर उन्होंने कहा है तो निश्चित ही इसके पीछे कुछ कारण होगा। कुछ आज हम कारण। वो उसके कारण, सोशल मीडिया के कारण, या सब एक है उसमें कोई फर्क नहीं है, नारी नारी है, पुरुष पुरुष है, वो सब एक समान, नारी पुरुष एक समान, एक पिता की सब संतान, वो ठीक है एक हद तक। लेकिन वस्तुतः नारी नारी है, पुरुष पुरुष है। वो भी हम इस जो इस सच्चाई को हम वो इनकार नहीं कर सकते, उसको जुटला नहीं सकते। केला केला है, आम आम है। बनाना इज नॉट मैंगो, मैंगो इज नॉट ए बनाना। हम्म, तो जो उन्होंने शास्त्र ने अपने कुछ नियम रखे हैं, उनके पीछे जो उनका गंभीर आशय है, हम उनको नहीं समझ पाते, हम अपनी बुद्धि से ही उनका जो वर्णन करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, महापुरुषों से ही हमको इसका मार्गदर्शन लेना चाहिए, इसके बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। ओके, धन्यवाद धन्यवाद। अभी मैं दो शब्द कहना चाहता हूँ। हाँ, जी जी। इससे हमने समझा क्या? जो आज की कथा है, इसमें थोड़ा सा मैं उसको संक्षेप में कहना चाहता हूँ। मुझे कोई गलती करूं तो मुझे आप उसको ठीक करना, सुधारना। जैसे भगवान रामचंद्रपुर से अत्रि ऋषि के पास के आश्रम में जाते हैं। वहां अनसुईया माता जी सीता माता को शिक्षा देती हैं पति धर्म की। उन्होंने जो कर्तव्य पत्नी के पति के लिए हैं, वही पति के पत्नी के लिए भी हैं। नारी धर्म की शिक्षा है। मैं कि ये तो आपने बताया है, उसमें लिखा नहीं है। ये मैं मेरा ये मानना है कि पति के भी वही कर्तव्य हैं, जैसे आपने कहा है। नारी को तो कह दिया, नारी को ऐसा होना चाहिए, पतिव्रता होना चाहिए, पति को भी पत्नीव्रता होना चाहिए। दोनों ही चीजें ये इक्वल हैं। क्यों? उन्होंने शिक्षा दी है कि माता पिता भाई बहन सब हित करने वाले हैं, सभी हैं। परंतु जो सुख पति से मिलेगा, वो पति के अलावा किसी से नहीं मिल सकता। ये बात यहाँ जितने पति बैठे हों बड़े खुश होंगे कि हम ही करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो पति, जो ये वाइस वर्षा है, सारी चीजें वो अपने आप ही जी जी। लागू करते जाएं। जो आपको पत्नी से सुख मिलेगा, किसी और से नहीं मिल सकता। तो आगे है धैर्य धर्म मित्र और स्त्री। धीरज धर्म मित्र नारी। इनकी परीक्षा कहाँ होती है? धीरज। विपत्ति के समय। हाँ जी, आपने कुछ कहा था। हाँ जी। नहीं। और दूसरा है, जैसे उसके बाद क्या है, पति पत्नी एक दूसरे की सेवा करें मन से, वो बहुत कल्याणकारी है उनके लिए। कहते हैं पतिव्रता स्त्री जिसके सपने में भी दूसरा पुरुष ना आए,
वो उसको सबसे उत्तम कहा गया है। इसमें 4 प्रकार की पत्नियों के वर्णन आए हैं, उत्तम, मध्यम, मध्यम और पतिवंचक। वो सबसे निकृष्ट है पतिवंचक, लास्ट में जो है। और जो स्त्री कृष्ण बारे के सुख के लिए पति धर्म छोड़ देती है, घोर नरक में जाती है। पति धर्म पालन कर जो पति धर्म पालन करती है, परम गति को प्राप्त होती है। और जो अपने पति का अपमान करती है, उसकी क्या दुर्गति होती है? उसकी ये होता है कि अगले जन्म में बड़ी जवानी में विधवा हो जाती है, ये कहा गया है इसमें। अनसुईया जी उम्मीद करती हैं कि इन शिक्षाओं को सुनकर सब स्त्रियां पतिव्रता पालन करेंगी। अब ये तो होगी बात। अब जो जितने पति लोग यहाँ बैठे हैं बड़ा खुश होंगे, वाह 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 क्या बात है कि पत्नियां मेरी सेवा करें। अरे ऐसा नहीं है भैया, जैसे हंस रहे हैं ना आप, तो आपको भी ऐसे ही आपको भी ऐसे पत्नियों की सेवा करनी है। आपको भी वो जो नियम आपके ऊपर लागू हैं, तो जो पत्नियों के ऊपर लागू हैं वो आपके ऊपर भी लागू होते हैं। ये वाइस वर्सा है। ये अभी स्वामी जी ने बहुत क्लियर कर दिया, ये बस समझ लीजिए। हाँ जी, जय श्री राम। बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ जी। हाँ, हरिओम। हरिओम स्वामी ऐसा है जी। ना, जो कथा होती है ना, वो 2-3 ढंग से की जाती है। एक होती है भय वाली कथा, हम्म, और भय इसलिए दिखाया जाता है ताकि आदमी हम्म, पाप ना करे, उससे बचे। एक हम्म, होती है रोचक कथा, हम्म, आदमी रुचि उसमें हो, ठीक है ना। एक होती है हम्म, कल्याण वाली कथा, और एक हम्म, होती है यथार्थ कथा। तो कथा के हम्म, भी 4 स्तर हैं: भय हम्म, वाली, रोचक कथा, कल्याण वाली और यथार्थ कथा। हम्म, ठीक है। और हम्म, दूसरा ये है कि जैसे अभी वो उसकी भी बात चल रही थी, स्वतंत्रता दिवस की, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 2 हैं, ड्यूटीज एंड राइट्स। हम राइट्स तो चाहते हैं, ड्यूटी हम नहीं करना चाहते, हम्म, ठीक है ना। तो ये दोनों चीजें इकट्ठी इकट्ठी चलती हैं, हमारे राइट्स भी हैं और कुछ ड्यूटीज भी हैं। और वो दोनों चीजें होंगी, अगर हम राइट्स का पालन करेंगे तो हम ड्यूटी को भी करेंगे, ड्यूटी करेंगे तो हमको वो राइट्स भी होंगे। दीज आर द इक्वली और वाइस वर्सा और रेसिप्रोकल। तो ऐसे ही अगर पति पत्नी और हम सब जो हैं, जितने भी लोग हैं, अपने कर्तव्यों का भी पालन करेंगे, तो जो अधिकार है वो हमको फिर मांगने नहीं पड़ते, वो अपने आप मिल जाते हैं। और अगर हम केवल खाली अधिकारों की बात करते हैं और कर्तव्य नहीं करते, तो फिर कुछ नहीं मिलते, फिर लाठियां ही मिलती हैं, फिर लड़ाई होगी। वो चाहे देश में हो, समाज में हो, चाहे परिवार में हो। जी। आज देश में यही कुछ तो हो रहा है। जी जी, सब जगह यही कि हम अधिकार तो चाहते हैं, लेकिन ड्यूटी हम अपनी नहीं करना चाहते। हम्म, बिल्कुल ठीक जी। है। अभी सब लोग म्यूट कर सकते, कोई भी म्यूट कर सकते, कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है। म्यूट की ऑप्शन, अनम्यूट की ऑप्शन है सबके पास। कोई कोई बात नहीं। हाँ जी, फिर मेरा ख्याल है कोई कुछ नहीं कहे अभी। स्वामी जी विश्राम की ओर चले। हाँ, हम सब वंदे मातरम बोल लेंगे आज, ठीक है ना, एक जो पैरा है। और एक और है, एक और बात उसके बाद कहनी हम। मुझे स्वामी जी, कि कल स्वतंत्रता दिवस है। तो स्वतंत्रता जैसे आपने बताया, तो कल हमारे एक भजन संध्या होगी, जिसमें हम देश प्रेम के गीत प्रस्तुत करेंगे। अगर आप भी इसमें शामिल हो सके तो बहुत अच्छी बात है। जरूर जरूर। और मैं ये मैसेज डाल दूंगा सभी को ग्रुप में। आप सभी भी सुन ही रहे हैं मेरा जो मैं कह रहा हूँ, कि आज मैसेज भी डाल दूंगा। जो जो उसमें ये भाग लेना चाहते हैं वोट कर लेंगे। उसमें वोटिंग मैसेज आता है कि मैं इसमें भजन संध्या में भाग लेना चाहता हूँ या चलो। मैं श्रवण करना चाहता हूँ। तो ये वोटिंग मैसेज होगा, उसमें आप वोट कीजिए और आगे बढ़िए। और बहुत अच्छा लगेगा, देश प्रेम के गीत आप प्रस्तुत करेंगे कल। अब वंदे मातरम बोलेंगे, जिनको आता है वो बोलने, नहीं तो बाकी सुनेंगे। हाँ ठीक है जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां, शस्य श्यामलां मातरम, वंदे मातरम, मातरम,
वंदे मातरम, वंदे मातरम। बोलिए भारत माता की जय, जय सनातन धर्म की जय, सभी जय। भगवानों की जय, ये सब संतन की जय। कल भी हम पार्वती कल भी हम हर कल हर भी हम वंदे मातरम का गीत गाए जय थे। श्री राम। ये गीत मैं सब में ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप सभी कल भी ये याद कर लीजिए, बोल सकते हैं सब। धन्यवाद हरिओम जी। और खड़े होके बोलना होता है, खड़े होके बोल। वो जय वो बोला जाता है खड़े होके। ये भी खड़े होके बोल। जय जय। ठीक है जैसा हो। जैसे नमो नारायण नमो नमो नारायण। नारायण। नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण, नमो नमो नारायण अच्छा। नारायण नारायण।